तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सपोर्ट, हाँ देखो जो हमारा जो फिफ्थ वाला है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज मैं थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि आज के मार्केट में मैंने उसी को देख के ट्रेड लिया था। और मैंने अपने ग्रुप पर भी मैसेज किया था, जो वो ट्रेड के लिए प्रॉफिट जहाँ पर हुआ था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में उसका बहुत ज़्यादा रोल था उसमें। मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने जैसा। बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सपोर्ट कब कब काम करना है, कब हमें ट्रेड में यूज होगा सपोर्ट। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कब ट्रेड में यूज होगा, उसके बारे में। देखो तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर एक सपोर्ट का आपका एक ये दिख रहा है कि सपोर्ट जो आप थिंकिंग कर रहे हो, जो सोच रहे हो, उसका मतलब वही है। लेकिन इसमें थोड़ा अलग इस्तेमाल होता है ट्रेडिंग में। सपोर्ट का मतलब मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे सेकंड लिखा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे सपोर्ट के बारे में। देखो सपोर्ट क्या करता है, जो यहाँ पर लिखा है, सपोर्ट प्राइस को नीचे नहीं गिरने देगा। जो सपोर्ट रहेगा वो प्राइस को हर बार पुल करेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन देखो यहाँ पर एक जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, वही सपोर्ट है। वही जो है मार्केट को ऊपर लेके जा रही है, या फिर किसी प्राइस को वो ऊपर लेके जा रही है, उसके नीचे गिरने नहीं दे रही। अगर सपोर्ट समझ लो 10 रुपये, 10 रुपये पे बना है किसी स्टॉक पे, अगर 10 रुपये पे बना है, तो फिर वो क्या करेगी, मार्केट को ऊपर लेके जाएगी, और रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट को नीचे लेके आएगी। जब भी प्राइस 10 के आसपास आएगी या 10 पे आएगी, तो फिर सपोर्ट जो है वो प्राइस को ऊपर ले जाने में मदद करेगा। मतलब वहां से प्राइस को नीचे नहीं गिरने देगा। वो एक जो लाइन बन जाएगी सपोर्ट की, वो बायर्स के लिए। यहाँ से जो है अगर मार्केट इसके नीचे जाना चाहता है, तो फिर इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा सपोर्ट के। अगर सपोर्ट का लेवल टूटेगा तो फिर मार्केट जो है वो नीचे आता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें समझना क्या है, सपोर्ट होता क्या है। देखो सपोर्ट एक ऐसी चीज है जो मार्केट को वहां से गिरने से रोकता है, या फिर किसी प्राइस को। अगर 10 रुपये पे सपोर्ट बना है, तो फिर प्राइस एक बार ऊपर गई फिर नीचे आई, तो फिर जो 10 रुपये पे सपोर्ट बना है ना, वो फिर प्राइस को अप लेके जाने में मदद करेगा। वो प्राइस को ऊपर पुश करेगा, ऊपर जाने के लिए। सपोर्ट मतलब क्या होता है, बायर्स। जो यहाँ पर बायर्स है, सपोर्ट मतलब क्या बन जाएंगे, आपके बायर्स। बायर्स क्या काम करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने में। तो फिर यही करेगा सपोर्ट। सपोर्ट क्या करेगा, उसके नीचे प्राइस को आने नहीं देगा। अगर 10 रुपये पे सपोर्ट बना है, तो फिर क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाएगी। क्योंकि नीचे आएगी तो फिर 10 रुपये के आसपास जैसे ही प्राइस आएगी, वो ऊपर जाने लगेगी। वो क्यों जाएगी, क्योंकि वहां पर सपोर्ट बना है। सपोर्ट से क्या होगा, मार्केट जो है वो ऊपर जाने लगेगा। मैं भी आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ आज के ट्रेड में सपोर्ट कैसे बना था। ये देखो तुम आ चुके हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में गया मैं। 4800 ही था शायद से। नहीं ये नहीं था। 48400 के आसपास कुछ तो था। हाँ। तो देखो यहाँ पर सपोर्ट क्या बनेगा, यहाँ पर सपोर्ट क्या बनेगा, देखो ये जो आप प्राइस देख रहे हो, यहाँ पर एक बार मार्केट ऊपर गया। देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं थोड़ा सपोर्ट को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा एक और अच्छा सपोर्ट बना दूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी देखने में कंफ्यूजन लग रहा है। ये देखो देखो, ये ऐसे ऐसे, ये देखो, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो यहाँ से जो है वो मार्केट ऊपर गया, जो ऊपर बना वो रेजिस्टेंस है। मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में बताता हूँ। देखो मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आया, लेकिन देखो जो मैं यहाँ पे ब्लू लाइन ड्रॉ की है, वो क्या कर रही है, वो मार्केट को पुश कर रही है, वो वहां से गिरने से रोक रही है। देखो एक बार सपोर्ट बना, फिर प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर प्राइस वहीं पे नीचे आई। देखो ये वाला याद रखो, ये वाला याद रखो। इस दोनों पॉइंट में क्या हुआ, मार्केट नीचे तो आई, लेकिन सपोर्ट लेवल से फिर जो प्राइस थी वो ऊपर चली गई। वो क्यों गई, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल क्या करता है, प्राइस को ऊपर लेके जाता है, गिरने से बचाता है। ये याद रखो, प्राइस को कभी भी गिरने से बचाता है। देखो एक यहाँ पर बना, फिर दूसरा यहाँ पर बना, फिर थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर अंदर गया, लेकिन इतना मत उस पर ध्यान दो कि ये रेड कैंडल, एक कैंडल से कुछ नहीं होगा। देखो एक यहाँ पर भी हुआ, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर गई, फिर आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट ने फिर मार्केट को ऊपर ढकेला, और फिर यहाँ पर सपोर्ट आया। देखो सपोर्ट ऐसे ही चल रहा है। सपोर्ट क्या कर रही है, इस लाइन के नीचे
प्राइस को आने नहीं दे रही। सपोर्ट क्या करेगा कि किसी भी प्राइस को इससे नीचे गिरने नहीं देगा, बस यही काम करेगा सपोर्ट। सपोर्ट कौन बनाता है? जो बायर्स लोग हैं उनसे ही सपोर्ट बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक सेकेंड पॉइंट आता है, ये देखो ये वाला जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको थोड़ा अच्छे से करने दो मुझे। ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट बना। ये देखो यहाँ तक तो मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन देखो यहाँ से नीचे आ गई। नीचे क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर नीचे कौन है? सपोर्ट है। ये आप याद कर लो। सपोर्ट क्या करेगी? प्राइस को ऊपर ले जाने में मदद करेगी। और सपोर्ट बनेगा तो प्राइस जो है उसके नीचे जाने में उसको मतलब वो प्राइस को नीचे गिरने से रोकेगी। ये बिल्कुल बेसिक से याद कर लो, क्योंकि हमने सपोर्ट वाला सीख लिया है। सपोर्ट का इतना ही काम रहता है। जो मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने वाला हूँ, वो कौन सा पॉइंट है? अब सपोर्ट तो हमने क्लियर कर लिया। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखो नाम से ही लग रहा है उसके। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वो वहां से प्राइस को नीचे कर देती है। अगर एक लेवल पर रेजिस्टेंस बना तो फिर वहां पर प्राइस जाएगी और फिर वो नीचे कर देगी। मतलब वहां पर कौन बैठे हैं? वहां पर सेलर्स बैठे हैं, जो छोटी छोटी क्वांटिटी या फिर वहां पर सेलिंग हो रही है। और सपोर्ट में कौन बैठे हैं? बायर्स बैठे हैं, जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। देखो यहाँ पर यहीं पे हमने ट्रेड लिया था, देखो इसी वाले पॉइंट पे, इसीलिए मैं आपको ये वाला पॉइंट आज रिपीट करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पर नीचे तो सपोर्ट जो करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और सपोर्ट क्या करती है? वहां से प्राइस को नीचे आने से रोकती है। यहाँ तक तो हमने सीख लिया। देखो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। फिर जो रेजिस्टेंस रहता है, जिसे हम बोलते हैं सेलर्स पॉइंट, वहां पर कौन बैठे रहते हैं? सेलर्स। जो आपने सेल जब भी मार्केट कोई भी प्राइस नीचे कब आएगी? जब वहां पर सेलिंग होगी। ये आप ये आप याद कर लो कि मार्केट नीचे कब आएगा, या फिर प्राइस अगर 30 पर अभी चल रही है और यहाँ पर हर बार जाने के बाद नीचे आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर लोग जो है, या फिर यहाँ पर सेलिंग हो रही है। यहाँ पर बायर नहीं, यहाँ पर सेलर्स हैं, और वो जो है मार्केट को या प्राइस को नीचे ही लेके आते हैं। सेलर्स क्या काम करते हैं? वहां पर मार्केट को या प्राइस को नीचे लेके आते हैं, याद कर लो। देखो यहाँ तक मार्केट गई, फिर यहाँ पर सेलिंग हुई और फिर मार्केट नीचे आई सपोर्ट के एरिए पे। देखो यहाँ पर फिर मार्केट ऊपर गई, वहीं उसी वाले पॉइंट तक गई है। देखो इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि ये एक साइडवेज मार्केट इसी को बोलते हैं। देखो मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर सेलर्स हैं, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पर ऊपर गई और फिर यहाँ से नीचे आई। वो नीचे क्यों आ रही है? हमने सीखा है, क्योंकि वो सेलिंग पॉइंट है। वहाँ पे सेलर्स जो है वहाँ पर बैठे रहते हैं। मतलब उसी पॉइंट पे जो सेलर्स बैठे हैं वो सेल कर दे रहे हैं। इसीलिए जो मार्केट है वो नीचे आ जा रहा है, या फिर कोई भी प्राइस नीचे आ जा रही है। फिर मार्केट ने देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर जो है वो सेलर्स बैठे हैं, जो प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं, याद कर लो। फिर देखो यहाँ तक आई, फिर एक छोटा सा बाइंग, छोटा सा सेलिंग, फिर ऐसे ही चलता गया। सपोर्ट देखो, मार्केट सपोर्ट नहीं तोड़ रहा, सपोर्ट पे आ रही है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई, फिर ऐसे ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई, और फिर आप आखिरी में देखोगे कि लेवल टूट गया। अब मैं आपको बताऊंगा लेवल टूटने के बाद बाय कब करना है और सेल कब करना है। आज मैंने बिना लेवल तोड़े ही बाय किया था, तभी मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, लेकिन जो मेरी क्वांटिटी थी थोड़ी सी कम हो गई थी। ये याद कर लो कि कभी भी सपोर्ट क्या काम करेगा? वहां से प्राइस को गिरने नहीं देगा। देखो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, यहाँ से प्राइस नहीं गिर रही। सपोर्ट क्या करेगा? उसको ढकेलेगा, मतलब पुश करेगा, उस वहां से प्राइस को गिरने नहीं देगा। और रेजिस्टेंस क्या करेगा? उस प्राइस को नीचे लेके आएगा। ये याद कर लो, सपोर्ट क्या करेगा? उस प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, और रेजिस्टेंस क्या करेगा? उस प्राइस को ऐसे नीचे लेके आएगा। और कुछ इस तरह से चलती है। अगर ये चलती रही मार्केट में, तो हम इसी को बोलते हैं साइडवेज मार्केट। इसे क्या बोलते हैं हम? साइडवेज मार्केट। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि सपोर्ट टूटने पे क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस टूटने पे क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले रुको, मैं एक बार इसको रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका एक बार ये कॉपी निकाल लूँ, क्योंकि थोड़ा समझने में थोड़ा आपको भी प्रॉब्लम होता ही है। ये क्यों कर रहा है? एक सेकेंड। अभी तक क्या सीखा? कि सपोर्ट क्या करेगा? उस प्राइस को नीचे गिरने से रोकेगा, उस प्राइस को। मतलब सपोर्ट अगर 30 रुपए में बनाए, तो फिर वो 30 के नीचे प्राइस को जाने से रोकेगा। सपोर्ट कभी भी इतनी चीज पे नहीं बनेगा। ऐसा मार्केट, साइडवेज मार्केट को ही हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये याद कर लो। जो साइडवेज मार्केट रहता है, जिसमें मोमेंटम रहती नहीं, उसे ही बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या करेगा? किसी भी प्राइस को वहां से गिरने से रोकेगा, किसी प्राइस को। और रेजिस्टेंस क्या करेगा?
मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा। मतलब रेजिस्टेंस क्या करेगा, मार्केट जैसे वहां तक या प्राइस वहां तक जा रही है तो फिर वो वहां पर जो सेलर्स है वो सेल करने लगेंगे और फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। और सपोर्ट क्या करेगा, फिर उसको ढकेलेगा क्योंकि वहां पर लोग तो बाय कर रहे हैं। तो फिर ये ऐसे चलता रहता है, इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक वाला बताने वाला हूँ, बेसिक नहीं, ये थोड़ा मतलब आपको समझना है कि सपोर्ट टूटने पर बाय करें या सेल करें, या फिर रेजिस्टेंस टूटने पर बाय करें या सेल करें। यहाँ तक तो किसी को डाउट हो तो पूछ लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो देखो मैं बिल्कुल बेसिक से किया, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, वो प्राइस उसको उस वहां से प्राइस गिरने से रोकता है। अगर 30 रुपए पे हर बार ऊपर जा रही है फिर 30 रुपए प्राइस आ रही है तो वो वहां से गिरने से रोकेगा। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो आप। मुझे लगता नहीं किसी को डाउट है कि सपोर्ट ना, अरे देखो सपोर्ट, रुको रुको एक सेकंड में आपको मार्केट में दिखाता हूँ कब लगाना चाहिए। लेकिन इसमें तो समझ में आ गया ना सपोर्ट क्या करेगा रेजिस्टेंस क्या करेगा। हाँ रुको बस एक सेकंड वेट करो, मैं आपको मार्क कर दे रहा है बस एक सेकंड। ऑप्शन ट्रेडिंग समझने में इजी पड़ेगा। हाँ देखो यहाँ पर जो आप 192 पर देख रहे हो, ये अच्छे से नहीं हुआ है, रुको एक सेकंड वेट करो क्योंकि वहां पर लैग और पता नहीं तो प्रॉब्लम दे रही है, बस एक सेकंड रुक जाओ। मैं तुम लोग को ना थोड़ा मतलब इसमें अच्छे से बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी इसके कभी कभी इसके बेस पे ही बाय करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। हम्म, ये देखो, यहाँ पर रुको मैं इसको करो फिर ना हैंग, ऐसे करने पे ऐसे कर रही है यार, क्या कैसे कर रही है, तोड़ेगी क्या आज। देखो देखो हम आ चुके हैं, देखो सपोर्ट कब लगाना चाहिए, कभी भी सपोर्ट जो है ना वो नीचे रहेगा क्योंकि सपोर्ट क्या कर रही है, प्राइस को ऊपर ढकेल रही है ना। सपोर्ट क्या है, बाइंग प्रेशर है, सपोर्ट कभी भी ऐसे नीचे लगेगा। देखो इस वाली लाइन पे, और सपोर्ट लगेगा कब, देखो यहाँ से मार्केट जा रहा है, मैं पहले अपना सपोर्ट हटा दूँ थोड़ा आपको ये क्लियर करने के लिए। हम्म, ये देखो आज का ही मार्केट है, सपोर्ट हमने कैसे लगाया, देखो मार्केट यहाँ तक गई, फिर यह इस वाले पॉइंट पे मार्केट फिर देखो थोड़ा ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर इस वाले पॉइंट पे आई, फिर थोड़ा ऊपर गई, देखो फिर नीचे आई और फिर ऊपर गई। तो फिर जो ये वाला जो लाइन बन रही है क्या कर रही है, मार्केट को नीचे आने से रोक रही है बराबर। ये देखो जो ये वाली लाइन बन रही है, देखो यहाँ से ध्यान से, तो जो ये वाली लाइन बन रही है ये क्या कर रही है, मार्केट को नीचे गिरने से रोक रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जहाँ पर जो लोग हैं वो मार्केट को ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं, वो क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइंग हो रही है, तो इसीलिए जो मार्केट है वो थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। देखो सपोर्ट कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले मैं एकदम यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर देखो एक यहाँ पर नीचे आया था, देखो यहाँ पर, फिर ऐसे नीचे आया, मतलब इस वाली लाइन पे आया, दूसरी बार लिया उसने सपोर्ट, फिर यहाँ तक गई, तीसरी बार यहाँ तक आया, यहाँ से नहीं गिरी, चौथी बार ऊपर गई, फिर देखो इस वाली लाइन पे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर नहीं गिरी, फिर देखो इस वाली लाइन पे आई। मतलब एक सपोर्ट क्या करेगी, देखो इसे एक लाइन में लेना है कि वहां तक कोई भी प्राइस आ रही है लेकिन इसके नीचे ऐसे नहीं गिर रही, जो इसके नीचे है वो गिर नहीं रही, अगर इसके नीचे ऐसे प्राइस गिर जाएगी तो फिर वो सपोर्ट नहीं बनेगा। सपोर्ट क्या करेगा, प्राइस को ऐसे गिरने से रोकेगा। और सपोर्ट कहाँ पर बनेगी, कभी भी बॉटम पे, बॉटम पे मतलब नीचे बनेगी, और रेजिस्टेंस ऊपर बनेगा। मैं रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट समझ गए ना, सपोर्ट कहाँ बनेगा, कभी भी ये ऐसे नीचे बनेगा, जहाँ से आप देख रहे हो एक बार प्राइस गई यहाँ पर, देखो फिर यहाँ से नहीं गिरी प्राइस, तो फिर ये देखो ये दोनों एक लाइन में आ गए, देखो ऐसे यहाँ से प्राइस नहीं गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, देखो फिर यहाँ से प्राइस जो है नहीं गिरी। अगर देखो यही रेड कैंडल, बहुत जन कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन ये रेड कैंडल अगर ज्यादा गिरती तो, अगर इतनी गिरी है तो वो भी नॉर्मल है क्योंकि साइडवेज मार्केट में इतना थोड़ा मोटा फर्क तो चलेगा ही। देखो फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, मतलब यहाँ पर कुछ तो है ना, यहाँ पर थोड़े थोड़े लोग मतलब यहाँ पे क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से मार्केट वो नहीं गिरा रहा, क्यों नहीं गिर रहे, क्योंकि यहाँ पर लोग बाय कर रहे हैं, इसीलिए वो मार्केट यहाँ से नहीं गिर रही। तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, कभी भी अगर आप सपोर्ट को ड्रॉ कर रहे हो कैसे करोगे, कि याद रखो कि वहां से वो, देखो जैसे यहाँ पर मार्केट नहीं गिरा, फिर मार्केट नहीं यहाँ से नहीं गिरा, ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ से मार्केट ना गिरी हो, कुछ इसके जैसा। कभी भी सपोर्ट जो ड्रॉ होगी वो नीचे होगी। सपोर्ट नीचे क्यों ड्रॉ होगी,
क्योंकि वहां पर जो है वो लोग बाय कर रहे हैं ना, बाय करने पे प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, और सेल करने पे प्राइस ऑटोमेटिकली, मतलब जो सेल करेंगे तो फिर प्राइस वो नीचे आएगा। ये याद कर लो, मतलब यही बेसिक जो रेजिस्टेंस है वो होता क्यों है। सबसे पहले रेजिस्टेंस का वर्क क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब है सेलिंग पॉइंट, वहां पर जो लोग हैं वो सेल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार मार्केट गया फिर नीचे आया, वो क्यों आया। मार्केट या प्राइस नीचे कब आएगी, जब लोग सेल करेंगे, और प्राइस ऊपर कब जाएगी, जब लोग बाय करेंगे। और जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर बनेगा, कभी भी ऊपर बनेगा, और सपोर्ट वो नीचे बनेगा। सपोर्ट नीचे क्यों बनेगा, क्योंकि प्राइस को वो ऊपर लेके जा रहा है। और रेजिस्टेंस ऊपर क्यों बनेगा, क्योंकि प्राइस को वो नीचे लेके आ रहा है, याद कर लो। सपोर्ट नीचे क्यों बनेगा, क्योंकि वो प्राइस को ऐसे ऊपर लेके जा रहा है। और रेजिस्टेंस ऊपर क्यों बनेगा, क्योंकि प्राइस को वो नीचे लेके आ रहा है। इसीलिए हर बार सपोर्ट क्या करेगा कि छोटे मोटे बायर्स आएंगे, वहां पर बाय करेंगे, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा उस लेवल तक जहां पर रेजिस्टेंस बना है। अब रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट के जैसे ही रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पर एक बार सबसे पहला कहाँ पर मार्केट आया, या फिर प्राइस यहाँ तक आई, फिर नीचे गई। ये कम से कम 2 या 3 बार हुआ हो तभी रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। देखो दूसरी बार भी ऐसे हुआ, उसी लेवल तक प्राइस आई, मतलब उसी पॉइंट तक आई और फिर नीचे चली गई। तीसरी बार देखो फिर वहीं तक पॉइंट आई, बराबर की नहीं। तीसरी बार भी प्राइस वहीं तक आई और फिर डाउन चली गई, उसके बाद ऐसे गई थोड़ी मोटी। फिर चौथी बार देखो यहाँ तक गई। मतलब रेजिस्टेंस कब ड्रॉ करना है, बिल्कुल सपोर्ट जैसे ऊपर जहां तक प्राइस आ रही है उसके बाद नीचे चली जा रही है, तो फिर वहां हमें सपोर्ट ड्रॉ करना है, सो रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। देखो कुछ इसके सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ किया, फिर उसके बाद प्राइस नीचे गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं। दूसरी बार भी यहीं तक प्राइस आई फिर नीचे गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक सेलिंग पॉइंट बन गया है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स हैं, इसीलिए यहाँ पर तुरंत ही सेल कर दे रहे हैं। जो सेलर्स हैं वो सेल कर दे रहे हैं, प्राइस नीचे आ जा रही है। ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा। सपोर्ट कभी भी नीचे देखना, लगातार ऐसे बनेगा सपोर्ट, और रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, ऐसे। देखो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है ना, उसी को हम साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, देखो ऐसे। इसमें कोई अच्छी बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है। देखो मार्केट सिर्फ चल रहा है एक छोटी सी रेंज में। देखो ऐसे छोटी सी रेंज में चलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। इसी को हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। इसी से बनता है साइडवेज मार्केट, क्योंकि एकदम छोटी क्वांटिटी में सेलर्स हैं, एकदम छोटी क्वांटिटी में बायर्स हैं। मार्केट कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा है, देखो कुछ इसके जैसे। मार्केट सीधा ऊपर चला गया, ऐसे भी नहीं हुआ। देखो मार्केट एकदम स्लो स्लो मूवमेंट दे रहा है, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग साइडवेज मार्केट को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। कुछ कुछ लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन आप ट्रेंड लाइन मत ड्रॉ करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो फिर आप ना इसको ना, मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तो फिर समझ नहीं पाओगे कि प्राइस ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। इसके बारे में भी देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्राइस आ रही है ऊपर, रेजिस्टेंस बन रहा है, फिर प्राइस नीचे आ रही है। यहाँ तक तो क्लियर हो ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा कैसे, क्योंकि ये जो इसके बाद ना मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बेसिक था। ये तो किसी को डाउट है तो पूछ लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा कैसे। देखो देखो देखो, इस वाले, शायद से हाँ इसी वाले पॉइंट पे थे ना। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्राइस का इससे ज्यादा आगे पीछे है नहीं। देखो ये प्राइस का है, इसीलिए मार्केट होता तो बहुत ज्यादा इसमें होता। देखो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चल रहा था। हमें सबसे पहले क्या सीखा, रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा और सपोर्ट नीचे रहेगा। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, यही बताने वाला हूँ, कब बाय करना चाहिए कब सेल करना चाहिए। देखो रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पर है वो सेलर्स बैठे हैं, वो प्राइस को नीचे या मार्केट को जो वो नीचे लेके आ रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस भी टूट जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है वो अच्छे खासे बायर्स आ गए तभी रेजिस्टेंस टूटा। रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, वो प्राइस को नीचे लेके जा रहा था, देखो कुछ इसके जैसे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस टूट गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्राइस जो हर बार नीचे आ रही थी, यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस टूटा है। रेजिस्टेंस टूटेगा वो ऊपर रहता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टूटेगा तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इसीलिए कभी भी रेजिस्टेंस टूटेगा तो प्राइस या फिर मार्केट है वो ऊपर जाएगी। वो क्यों जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे रहते हैं। सेलर्स का काम क्या रहता है, प्राइस को नीचे लेके आना। अगर ये हमें क्या बताया, अगर रेजिस्टेंस टूटा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स आ गए, तो ही तो रेजिस्टेंस टूटा ना। क्योंकि यहीं से जो है वो मार्केट हर बार नीचे जा रही थी, अगर यहाँ से ऊपर जा रही है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बायर्स आ गए हैं तभी मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। ये आप समझ लो, कभी भी रेजिस्टेंस टूटे
तो फिर हमें कॉल की एंट्री लेनी है। कॉल मतलब जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में बता रहा हूँ कॉल, क्योंकि यहाँ पे है जो मार्केट ऊपर जाएगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा, ये आप याद कर लो। कभी भी रेजिस्टेंस टूटा तो फिर हमें कॉल लेना चाहिए। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, रेजिस्टेंस क्या काम करता है, प्राइस को देखो वो ऐसे ऐसे नीचे लेके आता है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा इस बार टूट गया। वो क्यों टूटा, क्योंकि यहाँ पर सेलर से ज्यादा बायर्स आ गए, इसीलिए रेजिस्टेंस टूटा। नहीं तो हर बार यहीं से मार्केट नीचे जा रहा था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मार्केट है या प्राइस है वो हमें ऊपर जाने का बता रहा है। देखो यहाँ पर प्राइस कितनी ऊपर गई, 288 से 370 के आसपास तक प्राइस चली गई। वो क्यों गई, देखो यहाँ पर बिल्कुल साइडवेज था, एक बार ऊपर थोड़ी गई फिर नीचे ऐसे कर रही थी, लेकिन यहाँ पर टूटा। यहाँ पर इसने हमें क्या कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स आ गए हैं। वो क्यों आए, यहाँ पर क्या टूटा है, हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टूटे तो कभी भी हमें बाय की तरफ एंट्री करनी चाहिए, कॉल की तरफ। कॉल पे करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा। इसीलिए अगर रेजिस्टेंस टूटा, रेजिस्टेंस, तो फिर हमें कॉल की एंट्री करनी चाहिए, ये आप याद कर लो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो सेकंड पॉइंट अपना था, कि सर हमने ये तो सीख लिया रेजिस्टेंस टूटने पे ये करना चाहिए, लेकिन जब भी सपोर्ट टूटे तो क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोर्ट क्या कर रहा था, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा रिपीट कर दूँ। सपोर्ट क्या कर रहा था, प्राइस को ऊपर लेके जा रहा था, लेकिन अगर यही टूट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ से देखो प्राइस को नीचे गिरने से रोक रहा था, फिर जो प्राइस है वो नीचे गिरने लगेगी। ये आप याद कर लो। अगर सपोर्ट टूटा तो इसका मतलब क्या था, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस गए। यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स आ गए थे, लेकिन यहाँ पर कौन आएंगे, रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, मार्केट को ऊपर ले जा रहा था। लेकिन मार्केट कब ऊपर जाएगा, जब बायर्स आएंगे। और मार्केट नीचे कब जाएगा, जब सेलर्स आएंगे। तो फिर यहाँ पे वही होगा, सपोर्ट टूटा इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स आ गए तो ही हमारा मार्केट है वो नीचे गया। ये आप समझ लो। रेजिस्टेंस टूटा इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ मार्केट को जाना है तो बायर्स चाहिए। अगर मार्केट को नीचे जाना है, नीचे पे कौन है, सपोर्ट है। सपोर्ट टूटा इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बायर से ज्यादा सेलर्स थे, इसीलिए जो है वो अपना सपोर्ट टूटा। देखो यहाँ पर भी ऐसे हुआ, मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये वाला एग्जांपल नहीं लेता हूँ क्योंकि आज मार्केट में अच्छा खासा फॉल दिखा शाम के बाद थोड़ा। देखो मैंने यहाँ पर भी एक ड्रॉ करके रखा है इसीलिए। ये देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट मैंने ड्रॉ ड्रॉ करके रखा है। देखो यहाँ पर भी वो सेम ही है, यहाँ पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी सपोर्ट नीचे ही बना है। क्योंकि हमारा जो, याद कर लो, कभी भी सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये यार हर बार रिपीट कर रहा, देखो ये सपोर्ट कभी भी नीचे बनेगा और रेजिस्टेंस ऊपर बनेगा, सबको पता है। रेजिस्टेंस टूटा इसका मतलब क्या है, अच्छे खासे बायर्स आ गए तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। अगर सपोर्ट टूटे, सपोर्ट पर कौन बैठा है, बायर्स बैठा है। अगर बायर से ज्यादा सेलर्स आ जाएंगे तो फिर मार्केट को नीचे जाना ही है। देखो यहाँ पर भी थोड़ा मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर देखो इस वाले पॉइंट पर, सपोर्ट के पॉइंट पर मार्केट टूटा। तो हमने क्या सीखा था, सपोर्ट टूटा तो फिर हमें क्या करना चाहिए, पी बाय करना चाहिए, पुट। जब भी हम पुट बाय करेंगे तो ही हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, 370 से गिर के मार्केट 316 तक आ गया। वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट टूटा। हमारा सपोर्ट टूटने पर हमें क्या कंफर्मेशन मिलती है, सपोर्ट टूटने में क्या मिलती है, मार्केट नीचे गिरेगा। देखो ऐसे ही हुआ, हमने यहाँ पर अगर पुट लिया होता तो फिर हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता। वो क्यों होता, क्योंकि हमने पुट बाय किया था। और पुट कब बाय करना चाहिए, जब सपोर्ट टूटेगा तो ही हमें पुट बाय करना चाहिए। अगर हमें कॉल कब लेना है, जब रेजिस्टेंस टूटेगा तब हमें कॉल की तरफ जाना है। लेकिन आज मैंने क्या गलती की थी मैं आपको बताता हूँ, मतलब लॉस नहीं लगा मेरा, लेकिन देखो मैंने क्या गलती की थी, कि मैंने इस सपोर्ट पर बाय कर लिया था, ये वाले मुझे क्या लगा, यहाँ पर बाय किया था। रुको रुको मुझे वो चार्ट खोलने दो, शायद से मैंने प्रॉपर वो वाला ग्राफ नहीं खोला है। देखो यहाँ पर है। मैंने ना आज आज मैंने एक छोटी सी गलती, गलती मतलब गलती नहीं बोलेंगे, थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी। मुझे पता था मार्केट ऊपर जाएगा, इतना तो मैंने उसका वो कर दिया था। आज क्या हुआ, मैंने यहाँ पर बाय किया था, फिर उसके बाद रेड कैंडल बनी थी, 248 से सीधा वो 238 के आसपास आ गया था, मतलब 10 रुपये, 150 रुपीज लॉस चल रहा था। उसके बाद मार्केट साइडवेज ही था, थोड़ा ऊपर जाता था, देखो फिर नीचे गिरा, फिर ऐसे करके जब वो टूटा तो ही मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन थोड़ा मेरा रिस्की बन गया था। क्योंकि देखो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता था फिर नीचे आ जाता था, देखो पूरा साइडवेज मार्केट था। साइडवेज मार्केट को ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में ड्रॉ करना है। जब भी मार्केट साइडवेज हो तो ही हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का साथ लेना है, ज्यादा करके बता रहा हूँ हाँ।
वैसे तो आप नॉर्मल मार्केट में भी ले सकते हो, लेकिन देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो क्या काम करता है। देखो एकदम छोटा सा, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे चलता है, इसीलिए ज़्यादा करके साइडवेज मार्केट में यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ कहाँ बाय, यहीं के आसपास बाय किया था, ये ग्रीन कैंडल को देख के शायद से। देखो ये लगातार जो जो दो ग्रीन कैंडल बने हैं ना, मैंने इन्हीं को देख के बाय किया था। ये देखो इनको देख के बाय किया था। उसके बाद इसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये रेड कैंडल जब बनी तो फिर मार्केट थोड़ा नीचे आ गया था। 238 के आसपास प्राइस आ गया था, 150 300 के आसपास लॉस चल रहा था, ये दो लॉट लिए थे। फिर उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया तो फिर मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन मुझे कहाँ पर लेना चाहिए था, यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या सीखा है, रेजिस्टेंस टूटने के बाद बाय करना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस टूटा तो ही बाय करना चाहिए। तो फिर इसीलिए देखो यही हमारा एकदम बेसिक रूल था कि सपोर्ट टूटे तो फिर हमें पुट की तरफ एंट्री लेनी चाहिए, अगर रेजिस्टेंस टूटा तो कॉल की तरफ, क्योंकि कॉल लेने के बाद प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा। और रेजिस्टेंस सॉरी पुट लेने के बाद प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे आएगा। बस यहीं तक था। यही देखो यही इंपॉर्टेंट जो है वो याद